Hello, Bacho. Let us go through the question. Question says the figure shows a radiant energy spectrum for a spectrum graph for a black body at temperature T. If the temperature of the body is raised to a higher temperature T, then choose the correct statement or statements. The intensity of radiation for every wavelength increases. The intensity of radiation for every wavelength increases. If the temperature, एक मिनट, एक बार क्वेश्चन और लास्ट वाला पढ़ना है बच्चों. इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज टू हायर टेम्परेचर. ओके, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. कैसे? ये कहना चाह रहे हैं ये कि मान लो कि पहले बॉडी का टेम्परेचर कुछ था, तो उसका ग्राफ ऐसे था, फिर मैंने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, तो ग्राफ ऊपर ऐसे चला जाएगा बच्चों. ठीक है, ये दो अलग अलग ग्राफ है. कट जहाँ कर रहा है उसको इग्नोर कर देंगे. दो अलग अलग ग्राफ है अलग अलग टेम्परेचर पे. ये T1 है बच्चों, ये T2 है. तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है T2 इज ग्रेटर देन T1. अगर आप नोटिस करें तो इफ द टेम्परेचर बॉडी इज रेज्ड, टेम्परेचर को बढ़ा दिया. ठीक है, T2 इज ग्रेटर देन T1 बच्चों. ठीक है, जैसे ही T2 T1 से बढ़ेगा बच्चों, ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ जाएगी. तो हर एक जो वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ का जो कंट्रीब्यूशन है इन द टोटल एनर्जी रेडिएशन, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी टोटल बढ़ रही है तो हर एक वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. ठीक है, आप लोग फिर से समझिए, वेवलेंथ बढ़ जाएगा ये नहीं बोला जा रहा है, हर एक वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. क्योंकि टोटल एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो हमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है. तो हमें वेवलेंथ का मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. ऐसे आप समझिए. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स एट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ओके, ठीक है, हाँ ये तो सही है बच्चों. वीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेमडा एम इंटू टी जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है. तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा 1 T1 इज इक्वल्स टू लेमडा टू T2 के लॉ के अकॉर्डिंग इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, क्लियर है, लेमडा 2 विल बी लेस देन लेमडा. तो इसका मतलब बी इज ऑल्सो करेक्ट. द एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीजेस. ऑफ कोर्स बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड. आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे इस इक्वेशन को, बहुत आराम से ये पता होगा आप लोगों को कि स्पेक्ट्रल इमिटेंस ई लेमडा जो होता है बच्चों, वो होता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. तो बच्चों इसका मतलब क्लियर हो गया कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड इज ई लेमडा डी लेमडा पर यूनिट वेवलेंथ. सॉरी, पर यूनिट वेवलेंथ होता है बच्चों, तो ई लेमडा डी लेमडा. तो अगर इसको इंटीग्रेट करें बच्चों हम लोग, द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई लेमडा डी लेमडा. तो ई लेमडा डी लेमडा का मतलब हो गया एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा. तो क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ इसलिए इंक्रीज हो रहा है बच्चों क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पर टोटल एनर्जी रेडिएशन. ओके, सबसे पहले आप ये समझो कि टोटल एनर्जी रेडिएशन जो होगा बच्चों वो ई लेमडा डी लेमडा होगा. एंड टोटल एनर्जी रेडिएशन जो होता है बच्चों, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जैसे सिग्मा ई ए टेम्परेचर का पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा. तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ गया है तो एरिया भी बढ़ जाएगा, एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा. द टेम्परेचर बढ़ गया है तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, द एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीजेस. ठीक है, डी द एरिया अंडर द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू द, ये एकदम सही है बच्चों क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम लोग सी का आंसर दिए हैं. नोटिस करो, ऑन द बेसिस ऑफ डी ओनली हम लोग सी आंसर दे पाएंगे. दैट्स वाई डी तो करेक्ट था ही. डी ही हम लोग का पहले हम लोगों ने प्रूव किया कि टेम्परेचर बढ़ने से टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा. और एरिया अंडर दिस ग्राफ, ई लेमडा का जो ग्राफ होता है, यहाँ लेमडा नहीं होता है बच्चों, जो ग्राफ होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है. टोटल एनर्जी टेम्परेचर का पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है. तो इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन सही है बच्चों, ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही है बच्चों. होप आप लोग समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच.